राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ पर मेला जाने की तैयारी हो चुकी है, सभी लोग जा रहे हैं और गांव से साधन तो जाते ही रहते हैं, कहीं कोई लेकर जा रहा है, कहीं कोई लेकर जा रहा है। तो ऐसे सभी लोग बैठ के जा रहे थे और चारू देखिए पीछे आ गई हैं सबके लिए। आगे दादी के पास बैठी थी, पीछे सहेली इनकी बैठी है, तो वही सबके लिए पीछे आ चुकी हैं। तो सभी लोग जा रहे हैं मेला और आज के दिन बड़ी ही भीड़ भाड़ होती है, गाँव में धूमधाम होती है। और ये लोग 11 बजे गए थे, उसके बाद करीब 3 बजे ये सभी लोग आ गए थे मेला देख के यानी हटिया देख के। तो मेले का कुछ भी सूट नहीं हुआ क्योंकि हम तो गए नहीं थे। वहाँ से जो कुछ भी लेकर आई हैं सभी लोग आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये आ गए थे, ये तो सबसे पहले ही सुबह ही चले गए थे और फिर ये भी आ गए हैं और साथ में सभी लोग आ गए थे और ये तो अपने साधन से गए थे। सभी लोग अपने अपने काम की चीजें लेकर आते हैं और ये देखिए क्या लेकर आए हैं, कूड़ा भरने वाला और एक मच्छरदानी लेकर आए। ये तो दुकान से लेकर आए, बाजार में नहीं मिली थी और मच्छरदानी के बिना बड़ी ही दिक्कत आ रही थी। सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात, मच्छरदानी हमारे यहाँ जरूर लगाई जाती है। उसके बाद ये देखिए सभी लोग आ गए हैं। अरे मानवी तो भैया आ गए। चलो भाई मेला ले अपन सामान ले। तुम लोग यहीं आ गई। ये क्या है? इसमें सिल पे जाओ वो फूल बन जाता है। क्या बना? नहीं तो हमारी जैसे फूल बन जाता है। ये करने ही गोलम रखो, चिलबलाता फूल बन जाता है। और बच्चों को कितना भी मना करो कि खिलौने मत लाना, बस घूम आना, खा लेना, बस चली आना, लेकिन बच्चे मानते कहाँ है। और हमने कहा था गुल्लक लाने के लिए, तो वही गुल्लक आ गई है, बाकी जो इनके खिलौने हैं। और ये देखिए ननद जी कंगन लेकर आई हैं और अपने लिए ये सब कुछ लेकर आई हैं, खाने पीने की भी चीज़ें आ चुकी हैं। उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं उसके अगले दिन। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं शाम से। शाम के बज चुके हैं 4। तो जो काम होते हैं दोपहर से लेकर शाम तक वाले, वो तो हमारे हो चुके हैं। बर्तन, झाड़ू, ये सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद आज बहुत दिनों के बाद हम जा रहे हैं खेत पर, क्योंकि सभी लोग गए हैं और इस समय तो दिन का पता ही नहीं चलता है, काम करते करते ही बीत जाता है। तो आज चलते हैं खेत पर, तो हमने सोचा आप लोगों को भी लेके चलते हैं। बहुत दिनों से खेतों की सैर नहीं हुई, तो खेतों पर देखते हैं क्या क्या अभी तैयार हुआ है, कौन कौन सी सब्जियां हमारी तैयार हो रही हैं। और सर्दियां आ रही हैं तो सब्जियां जब घर पर हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो चारू अपनी पूरी पार्टी के साथ गई, यानी बच्चा पार्टी के साथ, और मम्मी पापा ननद जी सभी लोग गए हैं। तो हम भी चलते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तब आगे के काम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं खेत पर। यहाँ पहले से ही सभी लोग आ चुके थे, मम्मी भी घास काट कर जा रही थी घर और तब हम आए थे। और यहाँ पर हम आए थे अमरूद खाने के लिए, क्योंकि उस दिन ननद जी लेकर गई थी यहीं से अमरूद, तो बहुत ही मीठे अमरूद थे। तो वही आज हमने कहा चलो खेत के ताजे ताजे अमरूद खाते हैं। और यहाँ पर आज पानी लगा दिया गया है तो खेत हो गया था गीला। तो दोस्तों ये देखिए कितने बड़े बड़े अमरूद लगे हैं और ये हमारे ही मतलब खेत में पेड़ है उसी में लगे हुए हैं। और सीजन साल में करीब 3 से 4 बार लगते हैं। तो अभी ये सर्दियों वाले अमरूद लगे हैं और वो जो लगे हैं वो काफ़ी ऊपर लगे हुए हैं।
तो वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। डंडी से भले ही उनको गिरा सकते हैं ना। हाँ वो देखो उधर लगा एक। लियो चलियो मुहिमा ना कहोगे लाग जाए। देखो दूर जाओ। हाँ ये कैच करो। आपत्ति ए ये गिरा। ले क्या रे मामले ना हो जाए वहाँ। अरे वाह जानवी कैच कर ली। तो दोस्तों इस वाले खेत में पूरे में सरसों बोए गए हैं ऊपर से नीचे तक, और यहाँ पर बरसीन बोई गई है पशुओं के लिए, क्योंकि पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी तक तो चरी चल रही थी, लेकिन अब खेत की जुताई करा के उसमें बरसीन बो दी गई है। और अभी सरसों के देखिए पौधे छोटे छोटे से पौधे उगे हैं, और जब तैयार होंगे तब फिर आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो घर में सरसों हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाता है, नहीं तो तेल अगर खरीद कर खाना पड़े तो बहुत ही आफत आ जाती है। और वहाँ पर 2 आम के पेड़ लगाए गए हैं, वो देखिए, और उसको ढक दिया गया है ताकि कोई भी पशु पौधों को नुकसान ना पहुँचा पाए। तो जो पुराने हमारे आम के पेड़ थे, एक वहाँ पर था वो सूख गया था, और इसी वजह से नए पौधे लगाए जा रहे हैं आम के। चल जाएंगे तो फिर आगे के लिए और आराम हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर हमारी गैया बांधी जाती है, यहीं पर आंवले का पेड़ है। तो आंवले के पेड़ में ये देखिए बेल लिपटी हुई है, जिस पर केवाच की फलियां लगी हुई है। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो दोस्तों जहाँ पर हमारी गाय बांधी जाती है ना, यहाँ पर ये पौधा है केवाच का। तो हमारे यहाँ गांव की भाषा में तो इसको केवाच ही बोला जाता है, और इसकी सब्जी बनती है। तो पूरे पौधे में ये देखिए केवाच लदी हुई है, ये फलियां हैं। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ इस सब्जी को क्या बोला जाता है। तो ये जो केवाच की फलियां होती हैं, ये देखिए काली काली सी होती है, और गुच्छे के रूप में ये देखिए लगी हुई है। यहाँ से तोड़ के जाती हैं केवाच की फलियां, फिर उसकी सब्जी बनती है। अभी जल्दी में हमारे यहाँ बनी थी। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर हम शेयर करेंगे, लेकिन आज अभी तो हम लेके जाएंगे, अभी तो किसी और चीज़ की सब्जी बनेगी। और ये आपको केवाच का पौधा दिखाते हैं कैसा होता है। ये बेल जैसी होती है, बेल जैसी लिपटी हुई है। पूरे आंवले के पौधे में बेल लिपट गई है केवाच की, और इसकी पत्तियां ये देखिए, ये केवाच की पत्तियां होती हैं। ये देखिए पूरे आंवले में पता ही नहीं चल रहा है कौन सा पेड़ आंवले का है और कौन सा केवाच का, लेकिन ये बड़ा वाला ये आंवले का है। और ये देखिए ये जो लिपटी हुई फली है, ये देखिए ये बेल जैसी होती है, तो ये है केवाच का। बहुत सारी फलियां लगी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा फलियां लगी हुई हैं। आप लोगों के यहाँ अगर होता होगा तो आप लोग बताइएगा। और फिर यहाँ पर अमरूद को धुलकर ये सभी लोग लेकर आ गए हैं। बड़ा सा पत्ता लेकर आ गए हैं, और नमक भी आ गया है, चाकू भी आ गई है। तो अब यहाँ पर होगी अमरूद की पार्टी। और ऐसे घर पे रखी रहती है कोई चीज़ तो उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन खेत पर ताज़ी तोड़कर खाओ तो बड़ा ही आनंद आता है, और चीज़ कम पड़ जाती है। मतलब घर पे वही चीज़ ख़त्म नहीं होती है, और खेतों पर पता नहीं चलती कहाँ चली गई। तो सबको बड़ा आनंद आया है, सब लोग नमक लगा लगा कर खा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर बोई गई हैं सब्जियाँ। जब बोई गई थी तब आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था। उसके बाद तब से हम खेत ही नहीं आ पाए हैं। और ये देखिए ये टमाटर के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर चने बोए गए थे तो चने के पौधे उग आए हैं। और यहाँ गांव में चने का साग खाया जाता है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। चटनी के साथ चने का साग खाने में क्या मज़े हैं। लेकिन अभी ये पौधे छोटे हैं, थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो खाने में और मजा आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा स्वाद ले लेते हैं अभी। दोस्तों यहाँ पर गाजर बोई गई है। देखिए गाजर के पौधे भी उगाए हैं, इधर थोड़ा सा अभी उग रहे हैं। जहाँ पर पानी लगाता है ना वहाँ पर पौधे जल्दी निकल आते हैं। तो ये गाजर यहाँ पर है। और पिछले साल आप लोगों ने जब सब्जियाँ होती थी आप लोग बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगता था। और ये देखिए मटर बोई गई है। थोड़ी थोड़ी करके सब्जियाँ बो ली जाती हैं तो फिर ताज़ी सब्जियाँ खाने को मिल जाती हैं।
इसमें भी मटर ही है, साथ में है लहसुन, इसमें लहसुन बोया गया है। ये देखिए पालक बोई गई है, सोया है, मेथी है। अभी थोड़ा सा और जब बड़ी हो जाएंगी तब देखने में पता चलेगा कि कहाँ पर क्या उगा है। अभी तो काफ़ी छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन पालक को ले जा कर के घर पे सब्जी बनाई जा चुकी है। और सर्दियों में वैसे भी हरी सब्जियां ज़्यादा आती हैं मार्केट में, लेकिन अगर खेतों पर हो जाती हैं तो फिर आराम हो जाता है। तो यहाँ पर इतनी सारी सब्जियां लगाई गई हैं। और उसके बाद हम आ गए थे घर। अब हम यही सोच रहे थे कि खाने में आज क्या बनेगा, क्योंकि शाम का हो या सुबह का हो या दोपहर का हो, पहला सवाल यही होता है कि खाने में आज क्या बनेगा। इधर जो कल मेले से खिलौने लेकर आए थे सभी लोग वही चेक किए जा रहे हैं कि कैसे क्या बनता है, तो ये थोड़ा सा बना के देख रहे थे। और यहाँ पर हम लग गए हैं कुछ बनाने की तैयारी में। खाना तो आज हम नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाने जा रहे हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो सूखी वाली खटाई होती है ना, आम की, सूखे आम, तो वही हमने भिगो दिए थे, अच्छे से भीग चुके हैं। उनको सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। और उधर कुकर में हमने आलू भी रख दी हैं उबलने के लिए। जब तक हम ये खटाई पीसेंगे तब तक आलू हमारी पक जाएंगी। और दोस्तों, मीठी चटनी कई तरीकों से बना सकते हैं, कई चीज़ों से बना सकते हैं, जैसे कि इमली से भी मीठी चटनी बन सकती है, और जो आमचूर पाउडर होता है उससे भी मीठी चटनी बनाई जाती है। और हम लोगों के यहाँ क्या होता है, जो सूखी खटाई होती है ना, उसको सुखा कर रख लिया जाता है साल भर, चाहे जैसे खटाई बनाओ या दाल में डालो तो उससे भी बनाई जाती है। तो सूखी वाली खटाई हमने पीस के रख ली है। उसके बाद यहाँ पर हम हरी और तीखी वाली चटनी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था धनिया, मिर्च, थोड़ा सा जीरा, लहसुन, थोड़ी सी अदरक और नमक। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम तैयार करेंगे हरी चटनी। तो यहाँ पर हरी वाली चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको निकाल के रख देते हैं। चलिए चलते हैं मीठी वाली चटनी बनाते हैं। अभी तो उसको सिर्फ हमने पीस के रखा है। तो जो खटाई हमने पीसी थी उसमें पानी मिलाकर हम उसको उबलने के लिए रख देते हैं। बाद में उसमें हम डालते हैं गुड़ और थोड़ा सा नमक। अगर आप काला नमक डालेंगे ना तो स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन कलर हमारे पास था नहीं तो हमने बस ऐसे ही बना ली है। आलू पक गई थी तो मम्मी यहाँ पर आलू छील दे रही हैं जब ठंडी हो गई हैं, और इसको अच्छे से मैश कर देंगी। और उसके बाद यहाँ पर हमने रख दी है कढ़ाई। उधर हमारी खटाई भी बनती जा रही है, इधर हमने कढ़ाई भी रख दी है। इसमें डाल दिया है तेल। तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल दिया है जीरा और हींग। उसके बाद जो आलू मैश करके रखी गई है उसको इसी में डाल देते हैं और अच्छे से इसको चलाते हैं। और दोस्तों, ये जो घर का तेल होता है ना, ये थोड़ा सा पीला ही होता है। जब भी किसी सब्जी में डालेंगे या ऐसे डालेंगे तो ये पीला ही होता है। तो इसको हम अच्छे से चलाते जा रहे हैं। यहाँ पर खटाई को हमने बंद कर दिया है। और आज एक चीज डालना इसमें भूल गए हैं, वो थी हल्दी। तो फिर से हमने थोड़ा सा बीच में तेल डाल दिया है, उसमें हल्दी डाल दी है। इसको अच्छे से पका लेते हैं। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी इसमें डाल देते हैं, और जब अच्छे से पक जाएगा तो इसको हम चला लेते हैं। तो जीरा पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से चलाते हैं, और ये देखिए अब जाके कलर अच्छे से आया है। और उसके बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा चाट मसाला स्वाद के लिए, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और आमचूर पाउडर। और आप अपने हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से पकाते हैं। अगर आपका जो भरावन है वो अच्छा बनता है तो चाहे वो पराठे हो या कचौड़ी हो, कुछ भी हो, वो स्वादिष्ट ही बनेगा। तो भरावन को ही अच्छे से तैयार करना होता है। तो भरावन हमारा तैयार हो गया है। इसमें हमने मिला दी है हरी धनिया। अब इसको हम थाली में निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चलिए
ये भरावन तो तैयार हो गया है। अब जो हमने मीठी चटनी तैयार की है उसमें तड़का लगाना भी बाकी है। तो थोड़ा सा तेल लिया है, इसमें डाल दी है कलौंजी, जीरा, हींग, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। बस इन्हीं सारी चीजों से लगा देते हैं अपनी मीठी चटनी में तड़का। वैसे बगैर तड़का के भी ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, खट्टी और मीठी। तो चलिए, ये वाली चटनी भी तैयार हो चुकी है, हरी तीखी वाली चटनी भी तैयार हो चुकी है, भरावन भी तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है बेसन और इसमें मिला देते हैं नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। बस इतनी ही चीजें मिलानी है और इसका बैटर तैयार कर लेना है। और पानी डाल के चलाते जा रहे हैं, बैटर को तैयार करते जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालकर करेंगे ना तो हमारा जो बैटर है वो अच्छे से तैयार होगा और एक ही तरफ इसको चलाना होता है। तो काफी देर इसको फेंटना पड़ता है। जितने अच्छे से बैटर को आप फेंटेंगे उतने ही अच्छे से आप जो चीज़ बनाने जा रही हैं वो चीज़ अच्छे से फूलेगी। तो ये देखिए कितनी देर तक हमने इसको फेंटा है, फिर चम्मच से फेंटा था। तो ये देखिए इतना पतला बैटर आपको तैयार करना है। और फिर यहाँ पर हमने ले ली है ब्रेड। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट वाले ब्रेड पकौड़े। और यहाँ पर ब्रेड के ऊपर हमने लगाई है हरी तीखी वाली चटनी। और दोस्तों अक्सर करके बाहर देखा है, जब लोग बाहर जाते हैं तो सर्दियों में ब्रेड पकौड़ा या मिर्च पकौड़ा ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, लेकिन घर पर भी बनाकर आप उसी तरीके से खा सकते हैं। तो ऊपर हमने भरावन लगा दिया है, ऊपर से एक ब्रेड और रख दी है, इसको बीच से हमने काट दिया है। और इसी तरह हम बाकी की जो ब्रेड है उनको तैयार करके रख लेते हैं। ज़्यादा नहीं तैयार करेंगे, नहीं तो ब्रेड फूलने लगती है। तो बस 2 से 4 पीस हमने तैयार कर लिए हैं। तो इसीलिए हम ये सारी तैयारी करने में लगे हुए थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस खेत से आए थे, अचानक से प्लान बन गया, ब्रेड मिल गई दुकान में और बाकी की सारी चीज़ें तो घर पर ही रहती हैं सभी के, आलू है, बेसन है। तो बस फटाफट से हमने तैयारी शुरू कर दी। तो तेल हमारा दोस्तों गरम हो चुका था और ब्रेड को बेसन में लपेटकर ऐसे ही तेल में डालना है, धीमी आंच में पकाना है। अगर आप धीमी आंच में पकाएंगे तो आपके ब्रेड पकौड़ा बहुत ही कुरकुरे से बनेंगे। उसके बाद ननद जी भी आ गई हैं बनाने के लिए और इधर चारू अपनी दादी के साथ खेल रही हैं, बातें कर रही हैं और हम दोनों लोग लगे हुए हैं गर्मा गर्म तीखे चटपटे से ब्रेड पकौड़ा तैयार करने में। और जैसे ही गर्मी गई वैसे ही शुरू हो गई है ये सर्दियों वाली रेसिपी। तो गरम ज़्यादा थे, इसी वजह से हमने कहा आपको दिखा देते हैं कि कितने ज़्यादा कुरकुरे बने हैं। और ब्रेड पकौड़ा, मीठी चटनी, हरी तीखी चटनी हो गई है तैयार। आपको काट के दिखाते हैं अंदर तक कितने अच्छे से पक जाते हैं और भरावन हमारा कितना ज़्यादा भरा हुआ है। दोस्तों हमारे गर्मा गर्म चटपटे से ब्रेड पकौड़े बनकर हो गए हैं तैयार। थोड़े से रह गए अभी बनने के लिए। तो पहले गर्मा गर्म आप लोगों को खिला देते हैं। मीठी चटनी है, तीखी चटनी है, तो आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए आकर। और आपको दिखा रहे हैं कि कितने ज़्यादा हमारे ब्रेड पकौड़ा क्रिस्पी बने हैं, क्रिस्पी भी हैं और बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। गर्मा गर्म हमारे ब्रेड पकौड़े हैं और आप अपने हिसाब से चटपटे तीखे कर सकते हैं। और वैसे तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा चटपटी ही अच्छी लगती हैं। तो सर्दियाँ आ रही हैं, इसके साथ ही आप लोग ये सारी चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। और आप किस चटनी के साथ खाएंगे, मीठी चटनी के साथ ही तीखी चटनी के साथ, दोनों चटनी हमने तैयार कर दी है। तो दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए तीखी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ, जैसे आपको अच्छा लगता हो। तो इधर बनते जा रहे थे, उधर पापा जी भी आ गए थे खाने के लिए। तो पापा जी के लिए भी गर्मा गर्म ननद जी लेकर जा रही हैं और ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो इधर बनाते जा रहे हैं, उधर सभी लोग अभी खाएंगे। और जिसमें रोटी रखी जाती है उसी टिफिन में हमने रख दिया क्योंकि उसमें गरम बना रहता है। तो पापा जी खा चुके थे, उसके बाद हम लोग भी जा रहे हैं खाने के लिए। और आज खाना नहीं बना है, मम्मी ने कहा ये सब कुछ बन गया, अब खाना कौन खाएगा, और वैसे भी रखा हुआ था खाना। तो दोस्तों हम लोग भी खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।